प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह की। इन दिनों के अंदर हम इस कोरोना महामारी की वजह से डॉक्टरों की महत्वपूर्णता को हम महसूस करते हैं। हर जगह में, हर अस्पताल में डॉक्टर्स जो काम करते हैं, जो रिपोर्ट लिखते हैं, हमें मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इलाज करते हैं और उन पर हम विश्वास करते हैं। आज जो है बाइबल में भी एक डॉक्टर के बारे में हम ध्यान देंगे जिसका नाम लूका था। पौलुस की विश्वास योग्य साथी और प्रेरितों की काम और लूका रचित सुसमाचार के लेखक लूका के लिए हम धन्यवाद देंगे। लूका जो है कि एक प्रचारक था, एक इवेंजलिस्ट था और एक विश्वास योग्य साथी था पौलुस के लिए। पौलुस के संग संग चलता था और उन्होंने दो बड़े पुस्तक हमारे लिए नए नियम में लिखा है। एक तो लूका की इंजील है और दूसरा प्रेरितों के काम है। और लूका जो है कि 12 चेलों में से एक नहीं है, वो असल में एक वैद्य था, एक फिजिशियन था, एक डॉक्टर था। कोलोसियों 4:4 में पौलुस कहता कि वो एक डॉक्टर हैं और पौलुस का नजदीक दोस्त है और उनकी सेवकाई के द्वारा मसीह पर विश्वास करने लगा। वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जातियों में से एक व्यक्ति था और उसी ने 2 पुस्तक लिखा जो पूरे नए नियम को हिसाब देखते हैं कि 25% इन दोनों पुस्तक के द्वारा हमें मिलता है। और पूरे नए नियम में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अन्य जाति की व्यक्तियों में से इस पुस्तक को लिखा है। और लूका जो है कि थियोफिलस जो है कि उनका संरक्षक है, उनका पेट्रन है, उनके लिए ये पुस्तक लिख रहा है। तो आज का जो वचन है लूका 1:1-4 के ऊपर हम ध्यान करेंगे। वो इस तरह लिखा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन की सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनको तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। लूका जो है कि हर चीज को जांच करता है और वो एक वैद्य है, एक डॉक्टर है। बाकी लोगों की जो रिपोर्ट लिखे गया उसका अच्छी तरह वो पढ़ता है, फिर वो अपना जो डायग्नोसिस है उसके अनुसार वो लिखता है। क्योंकि उसको मालूम है कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जन्म और उनकी जीवन और उनकी मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान, उनकी स्वर्ग आरोहण और पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा दिया गया, इस सब के बारे में काफी लोगों ने लिखा गया है। और लूका जो है इसको अब जांच कर रहा है और काफी लोगों ने एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचाया है। जो लोग गवाही थे, आंखों की गवाही थे, चश्मदीद थे, और उन्होंने जो है ये दूसरों को दिया है। प्रेरित लोग जो है वो चश्मदीद थे और उन्होंने जो है कि जो उन्होंने आंखों से देखा है उसको दूसरों को दिया है। मरकुस 3:13-15 में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया ताकि वो उनके संग संग रहें, और सारे चेले करीब 3.5 साल तक यीशु के साथ रहें। वो गवाही थे, जो कुछ यीशु ने किया, जो कुछ उसने शिक्षा किया, जो आश्चर्य कर्म किया, ये सब वो आंखों की गवाही थे और इसलिए वो गवाही दे सकते हैं। यीशु मसीह की जीवन और उनकी कर्म के बारे में वो बता सकते थे। परंतु लूका जो है एक प्रेरित नहीं है, वो चेलों में 12 चेलों में से नहीं है।
परंतु वो सेकंड जनरेशन का था, वो दूसरी पीढ़ी से था, परंतु वो ठीक ठीक जांच पड़ताल किया है जो कुछ उनको मिला है, और अब जो है कि क्रम अनुसार उसको लिख रहा है, एक ऑर्डरली वे में वो लिख रहा है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले वो बता रहा है कि एक ऐतिहासिक घटना के बारे में लिख रहा है। पहली आयत में लिखा, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। कि काफी लोगों ने लिखा है जो घटना घटी है, ये जो है नया युग आरंभ करने वाली घटना है। क्या है ये नया युग आरंभ करने वाली घटना है? ये ऐसे वाली घटना है जो सभी के दिमाग में बैठ जाता है, वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे यीशु की जन्म और उनकी जीवन और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा आने के बारे में ये बताया जा रहा है। इसी के द्वारा एक नए युग आरंभ करने वाला की घटना हुई है, घटी है। मान लीजिए आप सन 1984 में आप दिल्ली में रहते थे, जब मिसेस गांधी का हत्या हुआ है और जो राइट्स उसके बाद हुआ। अगर आप चश्मदीद गवाह हैं, वो आप कभी भूल नहीं सकते। करीब 40 साल होने वाला है, फिर भी मेरी दिमाग में जो घटना मैंने देखा उस रात को, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वैसे ही ये नया युग आरंभ करने वाली घटना जो है कि यीशु की जन्म और जीवन और मृत्यु, ये सारे हैं। और ये सारे घटने जो हैं कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने बताया है और उसी के अनुसार पूरा हुआ है। और ये नया युग आरंभ करने वाले घटना जो है कि इतिहास में हुआ। और जब इतिहास में होता है कि जरूर परमेश्वर ने उसके लिए गवाही छोड़ा है। परमेश्वर जो है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में लाया है, और ये परमेश्वर की वचन है, जीवित वचन है, जीवित कर्म है, और इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके लिए गवाही भी छोड़ा है। योसिफस जो है एक यहूदियों की एक ऐतिहासिक राइटर है, एक हिस्टोरियन है, और उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया। और जॉन स्टॉर्ट एक कमेंटेटर कहता है कि अगर हम नया नियम को शक करते हैं, फिर वो कहता है कि हम परमेश्वर की जो रिलायबिलिटी है उसको भी हम शक करते हैं। सो सबसे पहले चीज जो है ये ऐतिहासिक घटना है और नया युग आरंभ करने वाले घटना है, और इसी की रिकॉर्ड किया गया। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि दूसरी आयत में लिखा है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों की देखने वाले और वचन से सेवक थे हम तक पहुंचाया। यानी समकालीन चश्मदीद गवाह थे, समकालीन चश्मदीद गवाह जो दूसरों को दिया है कि जब आंखों की गवाही चश्मदीद गवाह बन जाते हैं कि वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और अब जो है लूका बताता है कि जो चीज उनके हाथों में आया है, जो चश्मदीद गवाह थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, और उनकी जो ओरल ट्रेडिशन है उसी को वो पार करते हैं, एक दूसरे से वो ट्रांसफर करते हैं। मौखिक जो परंपराएं हैं, मौखिक परंपराएं हैं, ओरल ट्रेडिशंस है, उसी को जो है वो जांच पड़ताल कर रहा है। और ये शब्द जो है कि जो दिया है, परंपरा जो लिखा है कि देखने वाले वचन के सेवक थे, पहले ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचा दिया। बातों के देखने वाले। और यहां पे एक जो खास शब्द है कि ये युग, नया युग आरंभ करने वाले जो घटना की जो चश्मदीद गवाह हैं, ये शब्द जो है यूनानी भाषा के से आता है, अटोप टॉय।
और अटॉप्टॉय का मतलब आई विटनेस, यानी चश्मदीद गवाह है। और उसी से अंग्रेजी शब्द अटॉप्सी मिलता है, यानी अपनी आंखों से देख रहे हैं और फिर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। इन दिनों के अंदर जो है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी दिनों से लोग कह रहे थे कि हत्या है। फिर एम्स की डॉक्टर्स के पास आया और उन्होंने अटॉप्सी करने के बाद बोला है ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। यानी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और लूका जो है एक डॉक्टर है और वो सारे रिकॉर्ड्स जो उनको मिला है वो सब पढ़ के, जो आंखों की चश्मदीद गवाह थे उन्होंने जो बताया उसको ये जांच पड़ताल करके लिखा है। यीशु मसीह चेलों को इसलिए बुलाया ताकि उनके संग संग रहें, ताकि वो बाद में गवाही दें कि ऐतिहासिक यीशु मसीह, उनकी जीवन जिनके साथ वो चलने फिरना, बात करना और सारे उठना बैठना, ये सारे घटनाओं को वो गवाही थे। मत्ती जो है एक चुंगी लेने वाला है, वो जरूर जो है रिकॉर्ड रखने का आदत उनका होता है, क्योंकि चुंगी लेने वाला है वो रिकॉर्ड रखता है, और इसलिए वो मत्ती की इंजील हमारे लिए लिखा है। यूसीबीएस जो है 4वीं शताब्दी की एक बिशप था और इतिहास लिखने वाला था, और वो 2री शताब्दी में पेपियस जो बिशप ऑफ हियरापोलिस को बता रहा है कि मत्ती जो है यीशु मसीह की जो कहावत को इब्रानी और अरमी भाषा में उन्होंने कलेक्ट किया है। और ये भी बताया गया है कि मरकुस जो है कि पतरस की व्याख्याकार है। मार्क वाज पीटर्स इंटरप्रेटर, और ये मौखिक अनुवादक हैं, यानी जो कुछ पतरस उनको बताया, पतरस चश्मदीद गवाह था और जो कुछ उन्होंने बताया वो मौखिक अनुवादक था, और वो लिखने लगा कि जो भी पतरस ने बताया कि क्या चीज है, किस चीज के बारे में बताया, ये सब उन्होंने लिखा है। यूहन्ना भी रिकॉर्ड्स रखा है। वो एक फलस्तीनियन यहूदी था और वो चश्मदीद गवाह था, और वो यरूशलेम के मंदिर के बारे में वो जो है सब कुछ उनको पता था। लूका जो है एक प्रेरित नहीं है, यहूदी भी नहीं है और 2री पीढ़ी से है, परंतु ये मौखिक परंपराएं जो है जो उनको मिला है वो उसको ठीक ठीक जांच पड़ताल किया है। और इसलिए हम जो सुसमाचार की प्रामाणिकता पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो आंखों की गवाह यानी चश्मदीद गवाह ने दिया है, और ये मौखिक परंपराएं के द्वारा और ये नया युग आरंभ करने वाले घटना के बारे में बताया गया और आज तक हम तक पहुंचाया गया है। तो सिर्फ जो है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो ऐतिहासिक घटना है, परंतु चश्मदीद गवाह थे। तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। ध्यान से जांच की गई है, ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं, ऑर्डरली अकाउंट लिखूं। और ये लिखा है कि श्रीमान जो है कि श्रीमान एक पेट्रन है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि थियोफिलस जो है उनके लिए एक संरक्षक है, एक पेट्रन है, और उनको उनके लिए लिख रहा है। लूका किस चीज को जांच पड़ताल किया और किस चीज की जो है क्रम अनुसार लिखना मांग रहा है? ये जो है जो प्रेरितों ने गवाही दिया उसी को उन्होंने जांच पड़ताल किया। और लूका के इंजील में काफी कुछ हमारे लिए मिलता है जो 2री सुसमाचार में नहीं है। मरियम को जब स्वर्गदूत आके बताते हैं जन्म होने वाला है, उसके बारे में लूका में ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में
और चरवाहों के बारे में, मंदिर में जब यीशु को प्रस्तुत किया, और ये सारे चीज जो सिर्फ मरियम की ओर से दिया गया लूका के इंजील में है। मत्ती के इंजील में यूसुफ की तरफ और उनकी दृष्टिकोण से दिया गया। फिर लूका ने कैसे इन सब चीजों को जांच पड़ताल किया? प्रेरितों के काम में लिखा है कि पौलुस की तीसरी मिशनरी सफर में लूका उनके साथ पैलेस्टीन में चला जाता और पौलुस को वहां पे अरेस्ट कर देते जब उनको मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे। और रोमी जो कमांडर था पौलुस को अरेस्ट करके उनको 2.5 साल तक बंदीघर में रखा। और लूका इस समय के अंदर सारे जगहों को विजिट किया, यरूशलेम और यहूदिया में, और सभी लोगों से इंटरव्यू लिया। कई चश्मदीद गवाहों के साथ इंटरव्यू लिया होगा और मरियम के साथ काश से काफी लंबा चौड़ा बात किया होगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स जो सिर्फ मरियम को पता लग जाता है कि वो लूका के पास है। तो इसी के द्वारा हमें पता लग रहा है कि लूका जो है ठीक ठीक जांच करके वो क्रम अनुसार एक इंजील और प्रेरितों का काम का लिखा है। और परमेश्वर की जो रेवलेशन है और ह्यूमन रिसर्च जो है, जो ये दोनों संग संग चल सकता है। और यही हम तीसरी चीज देखते हैं। पहली चीज एक ऐतिहासिक घटना, दूसरी चीज चश्मदीद गवाह, तीसरी इसको ध्यान से जांच की गई है, ठीक ठीक जांच करके क्रम अनुसार लिखा है। चौथी चीज जो हम देख रहे हैं कि वो लिखित आख्यान है, यानी रिटन रिकॉर्ड्स है, रिटन नैरेटिव्स है। लूका में बताता क्या काफी लोगों ने लिखा है, काफी पहली लाइन में लिखा, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। तो मरकुस खुद लिखा है। मरकुस वही व्यक्ति है जो गेत्सेमनी की बगीचा में नंगा भागा है। और पेपियस जो बिशप जिसके बारे में हमने सुना है कि वो बताता है कि मरकुस जो है कि पतरस का जो इंटरप्रेटर था, ये भी हमने पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह जो है कि वो अनुवाद करता है और उनको स्क्राइब है, वो लिखता है सारी चीज जो पतरस बताता है। इसलिए वो सारी घटनाएं जिसका पतरस चश्मदीद गवाह है वो सारे हमारे लिए मरकुस में मिलता है। पहली इंजील जो है मरकुस की इंजील शायद लिखा होगा 60 या 65 एडी की तरफ, और पौलुस जो गलातियों को लिखता है वो करीब 48 एडी में लिखा गया, सिर्फ यीशु मसीह मरने के बाद 15 साल के बाद लिखे गए। तो कई लिखित रूप में हमारे लिए रिकॉर्ड्स हैं। और ये सुसमाचार का संदेश जो है इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए और पब्लिक वर्शिप के लिए, आराधना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षा के लिए, नए विश्वासियों को शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अलग अलग लोगों ने इसको कलेक्ट किया और लूका जो है इसको ठीक ठीक जांच करता और क्रम अनुसार जो है इसको लिखता है। आखिरी चीज जो हम देख रहे हैं कि एक प्रमाणिक गवाह है, ऑथेंटिक विटनेस है। लिखा है कि उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं ताकि कि तू जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल है। जानने के लिए कि थियोफिलस को लूका इसलिए लिख रहा है ताकि वो सच्चाई को जाने, जो कुछ उनको शिक्षा दिया गया, एक नए विश्वासी के रूप में शिक्षा दिया गया, ताकि वो इस सत्य के ऊपर विश्वास करें। ये सारे ठीक ठीक जांच करने के बाद बता रहा है थियोफिलस का जो नाम है कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है या परमेश्वर के जो नजदीक है, और शायद एक कॉन्वर्ट था, वो अपना धर्म परिवर्तन करके यीशु के पास आया, उसने विश्वास किया, परंतु वो सत्य के बारे में अटल रहना था। इसलिए जो है कि थियोफिलस श्रीमान शब्द जो है वो लिखता है कि शायद रोमी का एक ऑफिशियल होगा, एक एम्बेसडर होगा, एक राजदूत होगा, एक ऊंचा पद की व्यक्ति है, एक धनवान है, क्योंकि वो लूका का वो संरक्षक है।
तो वो चाहता है कि थियोफिलस पक्के रूप से जाने कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु की जन्म और उनकी जीवन और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, उनकी स्वर्ग आरोहण, पवित्र आत्मा के वरदान, ये सारे चीज के बारे में इस सत्य को जाने ताकि वो विश्वास में अटल रहें। हम ध्यान दिया कि सुसमाचार इसलिए लिखा गया ताकि हम सत्य को जानें। जो लेखक थे, सुसमाचार लिखने वाले थे, कि वो इसी के पीछे पड़े थे कि हम सत्य को जानें। और अगर हम यीशु के चेले, सत्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने खुद बोला, सत्य में हूं, मार्ग और सच्चाई और जीवन में हूं। लूका और बाकी जो नए नियम की लेखक थे, उन्होंने ठीक ठीक जांच करके ये सत्य को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। वो पक्षपात नहीं किया, परंतु सत्य को प्रस्तुत किया, और इस सत्य के लिए वो मरने के लिए भी तैयार थे। और हम देख रहे हैं कि बाइबल के अंदर, खासतौर से इंजील के अंदर, काफी ऐसे घटनाएं हैं जो अगर ये प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं वो कर सकते थे। जो इंजील हमारे लिए दिया गया वो एक सैनिटाइज्ड वर्जन नहीं है, स्टेराइल वर्जन नहीं है। इसमें सारी चीजें के बारे में लिखा गया है। याकूब और योना लड़ते हैं, कौन दाहिने हाथ में बैठेंगे, कौन बाएं हाथ में बैठेंगे। और पतरस के बारे में वो घमंड करता, अगर सब छोड़ के जाते हैं फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर 3 बार यीशु को इनकार किया। या तो चेलों ने समझने में इतना ढीले थे कि कई बार जो है कि वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था यीशु को दुख उठाना है। या वो मंदिर में देखते हैं यीशु मसीह जब मंदिर के अंदर टेबल को उलट पलट कर दिया। या गेत्सेमनी में देखते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो ये प्याला को हटा दे मेरे से। यानी ये सारी चीज हमारी इंजीलों में लिखा गया है कि ये ऐसा नहीं है जो सैनिटाइज्ड और स्टेराइल वर्जन है। ये सारे इसलिए लिखा गया ताकि हम सत्य को जानें। हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं और यहाँ पे सत्य का जगह नहीं है। अगर आप किसी चीज को सत्य बोलते हैं वो सबसे बड़ा पाप है, और वो मानते हैं कि ये अच्छी गुण है कि अगर आप सोचते हैं, बताते हैं कि कोई सत्य नहीं है। तो लूका हमारे लिए लिखता है कि सत्य हमारे लिए इंजील में प्रस्तुत किया गया है। हम जब सुसमाचार को पढ़ते हैं वो विश्वास योग्य है, वो सच्चाई है, वो लिखे गए ताकि आप और मैं और आने वाली पीढ़ी सत्य को जाने, यीशु की सत्य को जाने। वही जीवन और सत्य और रास्ता है। हमारी दिमाग में संदेह आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, वो सब ठीक है, परंतु सत्य जो हमारे सामने रखे गए हैं, जो यीशु मसीह हैं, उनको हम स्वीकार करना। नए नियम हमें सबूत देते हैं, ये सत्य को सबूत देते हैं। अगर नए नियम सत्य है फिर हमारे कोई और चारा नहीं, हम उसको स्वीकार करना और यीशु को ग्रहण करना कि वही सत्य है, और हमारे प्रभु और मालिक मान के उनकी जीवन, उनके अनुसार, उनकी बताए हुआ हुक्मों के अनुसार चलना है। और ये सारे इंजील इसलिए लिखा है कि ताकि हमारे लिए उद्धार मिले। उद्धार लूका के इंजील में खासतौर से शारीरिक रूप से चंगाई और आत्मिक रूप से चंगाई है। यानी जो हमारी पाप की क्षमा है वो चंगाई लूका में बताता है, और शारीरिक चंगाई भी लूका बताता है। आज जो है हम लूका की जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं जो सत्य को प्रस्तुत किया, यीशु मसीह के सत्य को उनकी इंजील के द्वारा प्रस्तुत किया। उनकी जीवन के द्वारा, यीशु के जीवन के द्वारा हमें शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई मिलता है, क्योंकि पापों की क्षमा यीशु के द्वारा मिलता है। और आज जैसे हम प्रभु भोज में भी हिस्सा लेंगे, याद रखें कि यीशु चंगाई देने वाला है शारीरिक रूप से। इस कोरोना महामारी के बीच में वही चंगाई देने वाला है, परंतु उससे ज्यादा जो चंगाई हमें जरूरत है वो आत्मिक चंगाई, पापों की क्षमा, और यही जो है हमारे लिए लूका के द्वारा मिलता है। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं जो पूरा हुआ है, चश्मदीद गवाह जो हमें दिया गया है, ठीक ठीक जांच पड़ताल किया है, जांच करके जो है क्रम अनुसार लिखा गया है,
और लिखित रूप से हमारे लिए रिकॉर्ड्स हैं, और हम अंत में देखा कि एक ऑथेंटिक विटनेस है, सत्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, प्रमाणिक गवाह है, उसके ऊपर हम विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस इंजील के लिए, लूका के जीवन के लिए और प्रेरितों के काम के लिए। इनके द्वारा आपने इसको पेश किया है। हम यीशु पर विश्वास करें ताकि हम आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई पाएं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।